चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, पादरिया ने संगला वो जी। चौपाल देखने वाला सबला दर्शका ने राम राम सा। भाई चौपाल में आपा समय समय पर नई नई जानकारी देता रहा, कभी अधिकार की, कभी कानून की, कभी स्वास्थ्य की, कभी शिक्षा की, ऐसी सारी समस्या और सारी चीज़ों को निदान आपके सामने चौपाल में लेकर आए हैं। और वर्तमान में चल रही है एक बर्ड फ्लू की समस्या, जो कि हाल ही में जी की शुरुआत हुई है। बीका 12 में भी आपने चौपाल में जानकारी देना ज़रूरी है, क्योंकि अपना जो किसान भाई हैं, पशुपालक हैं, वो सब अक्का पक्षी का संपर्क में आवे हैं और बिना परेशानी हो सके है, इलिए आपना सचेत रहना ज़रूरी है, सावधानी बरतनी ज़रूरी है। इलिए ही चौपाल में आज खासी जानकारी लेकर आया है बर्ड फ्लू और आम जन में जागरूकता। अब बर्ड फ्लू है के और किया फैल सके है, कहीं बर्ड फ्लू अपना मनुष्य में भी हो सके है या अपना मवेशिया में हो सके है, इससे बचवा के लिए आपने के सावधानी बरतनी चाहिए, किया को रखरखाव करना चाहिए। आज सारी बातें आज आप अपनी चौपाल में करांगा और चर्चा करवा के लिए पधारिया हैं डॉक्टर आलोक खरे साहब, जो कि उप निदेशक है राज्य कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान अजमेर में वर्तमान समय में कार्यरत है। डॉक्टर साहब था को बहुत बहुत स्वागत है चौपाल में। बहुत बहुत धन्यवाद, और किसान भाइयों आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। डॉक्टर साहब जी, हाँ की अभी आप सुनने में आ रही हो है कि भाई अभी कोरोना से तो आप लड़ ही रहे हैं, साथ ही साथ आप बर्ड फ्लू की भी परेशानी झेल रहे हैं। तो सबसे पहले आपने दर्शका ने यही बताना चाहा कि भाई बर्ड फ्लू है कि इन्हें आप किया देखा, किया समझ सका कि परेशानी क्या है। देखिए, मूल रूप से बर्ड फ्लू एक प्रकोप का नाम है। ये एक तरीके से मूल रूप से चिड़ियों का एवियन इन्फ्लुएंजा बीमारी होती है। उस बीमारी का एक प्रकोप हुआ था 1998 में हांगकांग में। जी जी। चूँकि ये चिड़ियों से, मुर्गियों से आदमियों में आया था एवियन इन्फ्लुएंजा, तो उस समय उस प्रकोप का नाम बर्ड फ्लू दिया गया था। तब से हम आमजन उसको बर्ड फ्लू के नाम से जानते हैं। अन्यथा ये बर्ड फ्लू प्रकोप का नाम है और वास्तव में बीमारी एवियन इन्फ्लुएंजा है, जो इस समय कौवों में चल रही है। जी, जो इस समय कौवों में पाई जा रही है। तो जानना चाहा कि वर्तमान में अपने राजस्थान की क्या स्थिति है, कि राजस्थान में कहाँ कहाँ पाए गए है और क्या अपनी स्थिति परिस्थिति है। देखिए, अभी राजस्थान में झालावाड़, बारा, कोटा जैसे क्षेत्रों में कौवों में सिर्फ कौवों में ही ये एवियन इन्फ्लुएंजा की बीमारी के लक्षण मिले हैं, और इसका प्रकोप अभी सिर्फ कौवों तक ही सीमित है। तो कारण क्या हो सके हैं जो यहाँ बर्ड फ्लू है या फिर आप एवियन इन्फ्लुएंजा बोला, तो इसका होबा का कारण क्या है। देखिए, एवियन इन्फ्लुएंजा सिर्फ चिड़ियों का इन्फ्लुएंजा है, अन्यथा इन्फ्लुएंजा तो बहुत पुरानी बीमारी है। हमारे शरीर में भी इन्फ्लुएंजा के कई प्रकार के इस वायरस के स्ट्रेन हैं, जैसे हम कहते हैं प्रकार हैं। जानवरों के स्ट्रेन अलग हैं, जैसे कि कुत्तों में होता है, गाय भैंसों में भी होता है, चिड़ियों में भी होता है। तो इन्फ्लुएंजा वायरस के प्रकार सभी के जीवों में है। एवियन इन्फ्लुएंजा सिर्फ चिड़ियों को जो इन्फ्लुएंजा था उसको हम कहते हैं चिड़ियों में ही हो सके, चिड़ियों में ही हो सकता है। तो अभी जी हाँ कि आप बताया कि आपने राजस्थान में अभी सिर्फ कौवा में ही बताया गया है, तो और कौन कौन सा पक्षी या चिड़ी में हो सके है। देखिए, किसी भी जीव में इन्फ्लुएंजा का वायरस होता है, लेकिन जब नया प्रकार का कोई नया प्रकार वायरस का नया प्रकार जब आता है जी जी, तो उसको वो कहीं अपना गंभीर रूप न ले ले, इसलिए सरकार सचेत रहती है कि उसके रोग प्रकोप को, उस वायरस के संक्रमण को वहीं उसको रोक दिया जाए। तो ये जो भी कौवों में है, ये कोई गंभीर बीमारी ना ले ले, इसलिए चिंता का विषय है। अन्यथा कौवों में और अन्य चिड़ियों में, जानवरों में इन्फ्लुएंजा के जो और प्रकार हैं वायरस के, वो पहले से मौजूद हैं और वो संक्रामक नहीं होते हैं। हमें भी, हमारे शरीर में भी कभी कभी फ्लू हो जाता है, तो जैसे हम कहते हैं वायरल जुकाम हो गया, 5-7 दिन में ठीक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह का जो फ्लू हम लोगों को अक्सर होता है वो इन्फ्लुएंजा ही होता है, लेकिन वो प्रकार हमारे शरीर में बहुत सदियों से हैं। इस वजह से उनका कोई संक्रामकता उसकी बहुत कम हो गई है, तो इस वजह से अब उनसे हमें कोई डर नहीं रह गया है। जी जी। और डर तभी होता है जब नए प्रकार का कोई वायरस का स्ट्रेन उभर करके आता है। जी, तो आपने शरीर में भी आप वायरस तो मौजूद होवे है, लेकिन वो जब
काम कर वो लगे है तो आप परेशान हो सके, नहीं तो आपने शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी से लड़वा के लिए तैयार रहे है और आप वी वायरस से परेशान नहीं हुआ है। तो जो आप एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो क्या यह बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सके है? एवियन इन्फ्लुएंजा खतरनाक तभी हो सकता है जब ये नए प्रकार का आता है, जैसे इस समय कौवों में है। कौवों से अगर वो म्यूटेशन हो करके किसी अन्य जीव में या आदमियों में आता है तब हम उसको खतरा मान सकते हैं, और उसी खतरे को रोकने के लिए ही सरकार प्रतिबद्ध है कि उसको वहीं पर रोक दिया जाए। तो उसकी इसलिए सबसे पहले होते है कि सबसे पहले उसकी हम पहचान करें कि कौन सा वायरस का स्ट्रेन है और किस जीव में है, और उसको वहीं रोक दिया जाए। तो डॉक्टर साहब जब पहचान की बात हुई है तो अभी जान लिया कि आप क्या पहचाना कि भाई कौआ में है या कोई और पंछी में हो गयो है या अपने मवेशी में है, तो इसका लक्षण क्या हो सके कि आम जन जान सके और समझ सके? आम जन से तो मैं यही अपील करूंगा कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी गांव में एक साथ एक ही जगह पर अचानक अगर किसी चिड़िया में, पक्षियों में कोई अचानक मृत्यु दर आती है, एक साथ काफ़ी मरे हुए चिड़िया मिलती हैं, तब आपको शक करना चाहिए। और अगर एक दो चिड़िया कोई मर रही है तो बर्ड फ्लू होने की आशंका नहीं रहती है जी। एक साथ एक ही जगह पर ज़्यादा मृत्यु दर होने पर ही हमें आशंका करनी चाहिए, और आमजन को उसमें उस संबंध में तुरंत पास के वन विभाग को या पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सालय को सूचना देनी चाहिए। जी, और सूचना देनी चाहिए। और अगर ऐसी चीज़ अगर आपने दिख रही है, कहीं मृत्यु हो रही है कौवा की या चिड़िया की, तो जब तक बहुतायत में नहीं हो तब तक आप नहीं माना कि वायरस फैले, तब तक डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्राकृतिक रूप से भी कई पंछी भी मर सके हैं। सर्दी को समय है, जाड़ा का समय है, तो सर्दी से भी आपने बहुत सारा पंछी या कौवा मर सके हैं। तो मतलब जब तक बहुतायत में ऐसी परेशानी नहीं हो तो तब तक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर है तो सीधे सीधे आपने वन विभाग में आपने संपर्क करना चाहिए, या आपने कोई भी पशुपालन विभाग है वठे जाकर आपने सूचना देनी चाहिए। डॉक्टर साहब आप ई बर्ड फ्लू के बारे में आगे बात करा, उससे पहले कोई इतिहास जान लेवा कि मतलब अपना भारत में यह बीमारी कब से शुरू हुई है और इसका कारण क्या रहा है? देखिए, इसके बारे में मैं बताऊं कि सबसे पहले 1998 में मैंने जैसे आपको बताया हांगकांग में हुआ था जी। वो इस वायरस के स्ट्रेन हैं अलग अलग एवियन इन्फ्लुएंजा के। तो हांगकांग में 98 में जब हुआ था उसका स्ट्रेन था H5N1, जिसकी वजह से बर्ड फ्लू नाम आया। ठीक है, और उसका सबसे पहले प्रवेश हमारे देश में महाराष्ट्र में नंदुरबार जिले में नवापुर गांव है, वहाँ पर 18 फरवरी 2006 को सबसे पहला प्रकोप वहाँ के मुर्गी फार्म में हुआ था। जी। तो निश्चित रूप से H5N1 जो स्ट्रेन है इन्फ्लुएंजा का, उसने वहाँ पर बीमारी आई थी। तो पहला प्रवेश हमारे देश में 2006 से हुआ था। इसके बाद एक नया स्ट्रेन उभर के आया था H7N9। दो स्ट्रेन ऐसे माने जाते हैं जो मुर्गी को प्रभावित करते हैं और मुर्गी से आदमी में भी हो सकता है, वैज्ञानिक कहते हैं, इसलिए आदमी को भी डरने की बात है। लेकिन अभी जो कौवों में है वो दोनों वायरस नहीं है। इस समय वायरस का स्ट्रेन है H5N8, जो पिछले साल भी किसी चिड़ियाघर में पाया गया था, और इस समय भी अन्य प्रदेशों में भी, अपने राजस्थान में भी कौवों में H5N8 का प्रकोप है, जो पहले मुर्गियों में नहीं पाया गया, ना आदमी में पाया गया है। ये सिर्फ कौवों तक ही सीमित है अभी तक। जी। अभी तक इसी तरह का कोई रिपोर्ट नहीं आई है। जी, अभी तक आपने ऐसा कुछ भी इतिहास में देखने को नहीं मिले हुए कि भाई अगर कोहा से मनुष्य में हो जाए या मुर्गी में हो जाए। तो जो H5N8 है, इसका संक्रमण की दर भी आप कम समझ सका कि भाई वो सिर्फ पक्षी में ही होगा, मनुष्य में नहीं होगा। अगर मुर्गी में हो जावे है, अगर कौवा से, अभी आप बता रहे हो कि आपने राजस्थान में कौवा की स्थिति खराब है, अगर कौवा से मुर्गी में हो जावे है तो कितना खतरनाक हो सके? बस इसी बात की आशंका है, और इसीलिए राजस्थान सरकार सतर्क है कि ये वायरस जो H5N8 है कौवों तक ही सीमित रहे, किसी और चिड़िया या किसी मनुष्य में म्यूटेशन होने के बाद, म्यूटेशन वैज्ञानिक मानते हैं इसका म्यूटेशन, किसी भी वायरस का स्ट्रेन का म्यूटेशन कभी भी हो सकता है। तो म्यूटेशन होकर के बाद ही वो मुर्गियों को, आदमियों को संक्रमित करेगा। तो इसी बात के लिए हम उसका सरकार प्रयास कर रही है कि कौवों तक ही सीमित रहे। फिलहाल मुर्गियों को भी कोई डर नहीं है, ना आदमियों को डर है। जी। तो इसी का प्रयास है उसका म्यूटेशन नहीं हो, लेकिन अगर होता है तो निश्चित रूप से डर है।
और इसी डर को खत्म करने के प्रयास हैं। जी, म्यूटेशन को मतलब अपना दर्शकों ने बता दे भाई रूप भी बदल सके है। बिल्कुल। अब वायरस जिस श्रेणी में अभी है वो अपना रूप बदल कर कोई और में भी हो सके है। रासायनिक रूप से अपना रूप परिवर्तित कर लेता है और तभी वो नए रूप से संक्रमित करता है। जी जी, तो वायरस मुर्गी में भी आ सके और मुर्गी से मनुष्य तक भी आ सके। आ सकता है, आशंका है, लेकिन अभी हुआ नहीं। अभी ऐसी परिस्थिति नहीं आई है, लेकिन ऐसा हो सके है। इले ही आपने सावधानी बरतबा की जरूरत है जी कि आप आगे चर्चा करेंगे कि आपने की सावधानी बरतनी चाहिए। डॉक्टर, एक प्रश्न आवे है मन में कि भाई आपने जो मौसम परिवर्तन होवे है बी के साथ साथ प्रवासी पक्षी भी अपना देश में आवे हैं, अपना राज्य में आवे हैं, तो कहीं संभावना है प्रवासी पक्षी के द्वारा भी वायरस आ सके है? बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है। प्रवासी पक्षी जितने भी जलाशय हैं, चिड़ियाघर हैं या खेतों में ऐसे प्रवासी पक्षी आते हैं और उनसे पहले भी जो एवियन इन्फ्लुएंजा का H5N1 है देश विदेशों में फैला था, तो प्रवासी पक्षियों से आने का खतरा रहता है और इसीलिए वन विभाग और पशुपालन विभाग उन पर लगातार नज़र रखता है। इसकी हमारी हमेशा सर्विलेंस रहती है। तो ई का कोई मौसम निश्चित है कि मतलब जाड़ा का समय में आया है या गर्मी में भी हो सकता है, बरसात में भी, क्योंकि संक्रमण फैलबा को आप बोल सका कि भाई सर्दी और बरसात में ज़्यादा संक्रमण फैले है, तो कहीं आप यूँ मान सका कि भाई सर्दी है तो ज़्यादा संक्रमित हो सका? बिल्कुल, ये वैसे तो रोग संक्रमण किसी भी समय हो सकता है साल के, लेकिन क्योंकि ठंड है, इस समय शीतलहर चल रही है, चिड़ियों में भी ठंड का असर होता है, उनमें भी निमोनिया जैसे लक्षण आते हैं, शरीर कमज़ोर होता है, तो ऐसे टाइम पर कोई भी वायरस अपना आक्रमण कर सकता है। हम अपने बचाव के लिए भी कहते हैं कि ठंड में नहीं घूमो, अगर ठंड लग जाएगी तो आप बीमार हो जाओगे, यानी कोई नए प्रकार का कीटाणु आपके शरीर पे अटैक कर सकता है। तो जाड़ों में इसकी संभावना बढ़ जाती है, बढ़ सके है। भाई मनुष्य तो एक ऐसी प्राणी हो गया जिन्हें पूरी समझ है, सारी अपना हर मौसम में समझदारी से काम ले रहे हैं, हर समय ध्यान रख सके है। जी अभी कोरोना काल में भी आप अपना घर में ही रहा, बाहर नहीं निकलिया, लेकिन पंछी ने तो आप रोक कर नहीं रख सका। वो तो उड़ेगो भी और पेड़ा पे भी बैठेगो और इधर उधर अपनी बीट भी करेगो। तो जो पक्षी को खान पीन है, जी जो चुग्गो डाला, हाँ, तो चुग्गो डालते समय भी कोई परेशानी हो सके है या पंछी की आप बीट से भी कोई संक्रमित हो सके है? नहीं, बीट वगैरह से अगर वो संक्रमित है तो वायरस का वाहक हो सकता है। तो इसीलिए कौवों के लिए इस समय विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है कि अपने घर से, अपने खेत से या अपने पोल्ट्री फार्म से जहाँ मुर्गी पालन किया जाता है, अपने कौवों को दूर रखें, क्योंकि कौवे इस समय वायरस के वाहक हो सकते हैं। और अगर बीट भी, जैसा आपने कहा कि बीट कर से, तो बीट में उसके वायरस हो सकता है उसमें, तो इस समय कौवों से बच के रहने की जरूरत है। संभावना है कि आपने कौवा से बच के रहना चाहिए। अभी कैसे बोल सका कि मतलब कौन कौन सा जिला में आप परेशानी आ चुकी है? देखिए, ठंड का समय है, इस समय बहुत सारे कौवे क्या सभी चिड़िया जानवर बीमार होते हैं, लेकिन विशेष रूप से भी झालावाड़, बारा, जो कोटा क्षेत्र है, वहाँ के कौवों में ही इस तरह का संक्रमण अभी तक मिला है। और जिलों से जो कौवों की मृत्यु दर मिली है उनकी भोपाल लैब भेजी गई हैं, तो वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद ही कह सकते हैं कि अभी और जिलों में कितनी बड़ी है। हाँ, हाल की स्थिति आई है, हाल की स्थिति है कि अभी वो 3-4 जिलों में ही इसकी रिपोर्ट आई है, अभी बाकी जिलों में ऐसा कहीं कोई वो नहीं है, नहीं मिला है संक्रमण। डॉक्टर साहब, कोई लक्षण हो गए हैं जिन्हें आप देखकर पहचान सका कि भाई आपने कई बार छत की मुंडेर पर भी आप चुग्गो डाल दिया है, तो कबूतर भी आवे हैं, कौवा भी आवे है, चुग्गा, तो कहीं आप देख कर पहचान सका कि भाई कौवा में भी संक्रमण हो सके है? बिल्कुल। देखिए, इसका विशेष लक्षण होता है इस बीमारी का कि एक ही जगह पर अचानक बहुत ज़्यादा संख्या में चिड़ियों की मृत्यु हो जाए, ये सबसे बड़ा लक्षण है जी। और अगर ये लक्षण किसी आमजन को, किसी ग्रामीण हमारे किसान भाई को मिलता है एक संख्या में ज़्यादा पक्षी, तभी बर्ड फ्लू के बारे में आशंका हो सकती है। अन्यथा अगर 1-2 चिड़िया कहीं छत पर या पेड़ पर या कहीं खेत में मिलती है तो डरने की आवश्यकता नहीं, वो प्राकृतिक मृत्यु हो सकती है, ठंड से उसकी मृत्यु हो सकती है। और अभी तक कबूतर, तोता, इस तरह की किसी भी चिड़िया में अभी तक इसकी रिपोर्ट नहीं है, सिर्फ कौवों तक ही रिपोर्ट सीमित है। जी, तो घबरावा की बात भी नहीं है और आपने इंसानियत भी नहीं छोड़नी है भाई। आप अगर चुग्गो भी डाल रहे हैं तो सावधानी के साथ चुग्गो डालकर आ सका, क्योंकि भाई सर्दी में ज्यादा भूख लगे है अपना पंछी ने भी, तो बीको पूरा आपने ध्यान रखना है। कबूतर है, तोता है, मुर्गी है, इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है जी।
डरना है तो सिर्फ कौवों से डरना है, इस समय समय की मांग है। डॉक्टर साहब, अगर कोई व्यक्ति इनका सीधा संपर्क में आए, जैसे कि अपना जो ग्रामीण भाई है पशुपालन को भी काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी को भी काम कर रहे हैं, तो खेती बाड़ी में अपना पशुओं को काम पूरा आवे है, पशुपालन में कर रहे हैं, अगर मुर्गी पालन को काम कर रहे हैं, तो के सावधानी बरतनी चाहिए जिससे आप परेशानी आगे नहीं बढ़े? देखिए, अगर मुर्गी पालन की जैसा आपने कहा, तो मुर्गी पालकों से तो मेरा निवेदन है कि अगर मुर्गी पालन, चाहे वो देसी मुर्गी हो चाहे पोल्ट्री फार्म की मुर्गी हो, वहाँ पर कोई भी मरी हुई मुर्गी बाहर नहीं फेंकें, क्योंकि मरी हुई मुर्गी बाहर फेंकते हैं तभी कौवे आकर्षित होते हैं। तो एक तो मरी हुई मुर्गी बाहर नहीं फेंकें, आसपास सफाई रखें और कौवों को भगाने का प्रयास करें। जैसे कि ग्रामीणों में अपने खेत में या मुर्गी फार्म में बजूका लगा सकते हैं, या एक किसी लंबी सी छड़ में काले रंग का कपड़ा बांध दें, तो काले रंग के कपड़े से भी कौवे भागते हैं, बजूका से भी भागते हैं। और साथ में अब फार्म में आसपास सफाई रखें। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि कौवे आपके फार्म में या खेत में या घर में नहीं आए। जी। और डॉक्टर साहब, जी हाँ, आपने बताई साफ सफाई की बात, तो अगर कहीं पे बहुतायत में कौवा मरा हुआ है तो भी को निस्तारण किया होना चाहिए, क्योंकि मरड़ा कौवा है और बी में अगर वायरस है तो वो बी से आपा भी संक्रमित हो सका, तो बी का निस्तारण की क्या व्यवस्था होनी चाहिए? देखिए, अगर बहुत ही संख्या में, जैसे आपने बताया कि बहुत ही संख्या में ज़्यादा कब मरे हुए कौवे मिलते हैं, तो तुरंत वन विभाग को या नज़दीकी पशु चिकित्सालय को आप सूचना दें जी। वो टीम आएगी, उनका निस्तारण करेगी, जैसा भी उचित है उनके हिसाब से करेंगे। लेकिन अगर आपको वैसे इक्का दुक्का कोई कौवा या कोई कबूतर या कोई भी चिड़िया मिलती है इस तरह का, तो उसका निस्तारण का सबसे बढ़िया ग्रामीण के लिए अपने है कि वहीं पर गड्ढा खोद करके उसको दबा दें अच्छी तरीके से और चूना डाल दें। चूना से अपने आप में बहुत अच्छा कीटाणुनाशक होता है, चूने कर लें और अपने हाथ पांव बढ़िया साबुन से अच्छी तरीके से धो लें, तो किसी तरह का कोई डर नहीं है। कोई संक्रमण साबुन से किसी भी तरह का वायरस है खत्म हो जाता है। कहो जा रहे हो कि भाई आज जो संक्रमण है, जो एवियन इन्फ्लुएंजा है, वो अपने हवा के संपर्क में आबा से भी हो सके है? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2006 में महाराष्ट्र में आई थी, 15 साल पुरानी बीमारी है। इस 15 साल में राजस्थान में बर्ड फ्लू जिसे आप कह रहे हैं या एवियन इन्फ्लुएंजा, न मुर्गियों में न चिड़ियों में किसी प्रकार का कोई प्रकोप 15 साल में नहीं हुआ है। ये पहला केस है एवियन इन्फ्लुएंजा का, चिड़ियों का, जिसको नए वायरस के स्ट्रेन ने सिर्फ और सिर्फ कौवों को प्रभावित किया है। तो इस तरह का अभी तक राजस्थान में कोई डर की बात नहीं है और इस तरह की कोई रिपोर्ट्स नहीं है कि और जीवों में या और चिड़िया में फैलाव हो सके है ना? हाँ, अभी तक कोई ऐसी संभावना नहीं है, रिपोर्ट भी नहीं है आज तक अभी तक। जैसे आपने देश में बहुत सारा अभ्यारण्य भी है और अपना चिड़ियाघर भी हैं, तो बटे के सावधानी बरतनी चाहिए और सरकार की तरफ से ऐसा निर्देश दिया गया है कि भाई जो अपना पर्यटन आ रहा है, क्योंकि मौसम सुहावना है, इस समय सब लोग घूमबा फिरवा जावे हैं, तो जब सर्दी को समय है तो ऐसी जगह पे ज़्यादा आप विचरण करा, तो ऐसे में के सावधानियाँ अपना बरतनी चाहिए? एवियन इन्फ्लुएंजा के नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने बाकायदे एक कार्य योजना बना रखी है, 2003 से ही चल रही है और उसके लिए सभी राज्य सरकार के भी निर्देश हैं कि उसके अनुसार आपको, मतलब वन विभाग की जो टीम है, पशुपालन के जो विभाग के जो विशेषज्ञ हैं, वो लगातार 365 दिन उन जगहों पर उनके सर्विलेंस किया जाता है, उनके ऊपर नज़र रखी जाती है और इस तरह की कोई खबर आती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई भी की जाती है। जी। तो सरकार इसके तरफ से सचेत है और वैज्ञानिक और डॉक्टर लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और साल भर इसके नज़र रखी जाती है, इसलिए कोई डर की बात नहीं है। जी। और अगर ऐसी कोई परेशानी आ भी जाए तो हो सकता है कि जो अपना चिड़ियाघर है, अभ्यारण्य है, भी ने बंद कर दियो जाए जिससे लोग बैठे नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल, सरकार ऐसा तुरंत बंद करती है कि अभी भी कार्य योजना में है कि अगर कोई ऐसा संक्रमित जानवर या चिड़िया मिलती है तो उसके 1 किलोमीटर के क्षेत्र को बंद कर दिया जाता है, चाहे वो अभ्यारण्य हो, चाहे वो पोल्ट्री फार्म हो या चिड़ियाघर हो। तुरंत बंद करके सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करती है कि ये संक्रमण आगे या दूसरे क्षेत्र में नहीं फैले, इसके लिए यही प्रयास रहता है। जी डॉक्टर साहब, अभी अपन ने बात की कि सिर्फ अभी कौवा में ही है, मुर्गी में नहीं है, तो मनुष्य में होने की संभावना कम है जी। लेकिन कई अपना जो भाई बहन है वो मांसाहारी हैं, जो अपना अंडा को भी इस्तेमाल करें, वो खावे हैं, तो कहीं ऐसा में आप यूँ समझ सका कि भाई मांसाहार लेवा से आपने असंक्रमण हो सके हैं भविष्य में?
देखिए, मैं तो पहले से कहता हूँ कि अपने शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जैसे कोरोना के टाइम पे भी है और अभी भी है हमेशा, कि अंडे मुर्गी के जरूर खाने चाहिए। बहुत अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता आती है। चिकन से भी रोग प्रतिरोधक, क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन आपने मिला है। अगर जो खा रहे हैं तो उनको खाना चाहिए, उनको किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, क्योंकि ये मैंने अभी आपको स्पष्ट किया कि ये बीमारी, ये जो संक्रमण है एवियन इन्फ्लुएंजा का, ये स्ट्रेन जो है H5N8, ये सिर्फ और सिर्फ कौवों में आया है। मुर्गियों में अभी आने की कोई रिपोर्ट नहीं है और ना ही कोई ऐसे डर है। तो मुर्गी पालन भी सुरक्षित है, मुर्गियाँ भी सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, और उनका अंडा भी और मांस भी खाना बिल्कुल सुरक्षित है, खाना चाहिए। मैंने खुद खाए हैं, आज भी खाए हैं। जी जी हाँ, कि अपनी भारतीय रसोई है तो आप सब चीज़ें पका कर खावा, तो पकाने पर भी आप यूँ कह सका कि जो भी कीटाणु है, वायरस वगैरह है, वो सब खत्म हो जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। ये देखिए, जूनोटिक रोग हैं। जूनोटिक रोग होते हैं जो जीव जंतुओं से, जानवरों से हमें मिलते हैं या हमें आदमियों से जानवरों में जाते हैं। तो इस जूनोटिक रोगों के ही, उनके रोकथाम के लिए हमेशा हमारे डॉक्टरों द्वारा और वैज्ञानिकों द्वारा कहा जाता है कि आप भले दूध पी रहे हों, चाहे या मांस खा रहे हों, चिकन खा रहे हों, अंडे खा रहे हों, हमेशा अच्छी तरीके से उबाल करके खाना चाहिए। कच्चा दूध पीना भी अच्छी बात नहीं होती, नुकसानदायक होता। तो इसी तरह से हम कहते हैं कि एक नियम है कि 70 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक अगर कोई भी अंडा, दूध, मीट या चिकन अगर पकाया गया है तो उसमें किसी भी प्रकार के जीव वायरस रहने का कोई संभावना नहीं रहती है। और हम लोगों के किचन में जो खाना बनता है वो 70 डिग्री से क्या, तो 700 डिग्री और कई घंटे तक खाना, मतलब कई मिनट हो जाते हैं। जी। तो बहुत अच्छी तरीके से पका हुआ खाना हम लोग खाते हैं, इसलिए किसी प्रकार के वायरस होने का कोई डर नहीं होता है। डॉक्टर साहब, आपने बात तो साफ कर दी कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ कौवा में ही है, मुर्गी में नहीं पहुंचे हैं। लेकिन अगर भविष्य में मुर्गी में पहुंचे हैं तो ऐसे में मुर्गी पालक ने क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, मुर्गी पालकों को इस संबंध में हम लगातार समझा रहे हैं कि आप अपने पोल्ट्री फार्म में अपनी मुर्गियों को अच्छा दाना दें जी, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उनको अच्छी दवाइयाँ दें, स्प्रे करते रहें कीटाणुनाशक, फार्म के आसपास सफाई रखें, किसी प्रकार का गंदगी वगैरह नहीं हो, मरी हुई मुर्गियाँ बाहर नहीं फेंकें, उनका निस्तारण गड्ढा दबा करके अंदर गड्ढा बना लें हर पोल्ट्री फार्म वाले, और मरी हुई मुर्गियाँ उसमें डालें। और साथ में कौवों को नहीं आने दें पोल्ट्री फार्म में, क्योंकि इस समय कौवे ही वाहक हैं। ये हम सबको सलाह दे रहे हैं कि मुर्गी पालकों को सतर्क रहना है, लेकिन डरना नहीं है। हाँ, बिल्कुल सावधानी आपने बरतनी है, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई परेशानी नहीं आई, लेकिन भविष्य में हो सके हैं, क्योंकि वायरस रंग बदलबो भी जाने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक सवाल आवे है कि भाई मकर संक्रांति को त्यौहार जब आवे है तो लोग पतंगबाजी कर रहा, और इससे अपना पंछी बहुत ज़्यादा तक घायल हो सके हैं, क्योंकि अपना जो मांझा की डोर है इसे कट भी सके। तो काई अगर कोई घायल पक्षी अगर कोई संक्रमित हुए है तो अपनी मांझा की डोर के जरिए संक्रमण अपने शरीर में भी आ सके है, अपना घर तक पहुंच सके है, तो क्या सावधानी बरतना? मैं तो सभी लोगों से अपील करता हूं कि ये हर साल मकर संक्रांति में होता है कि निरीह जो जीव है, चिड़िया हैं, उनको हम घायल करते हैं। उस समय बहुत ज़्यादा घायल पक्षियों की शिकायतें भी आती हैं। और इस समय चूँकि ये जो कौवों में या उसमें एवियन इन्फ्लुएंजा जैसा स्ट्रेन का है, तो मेरी तो सबसे अपील है कि जिस तरह से हमने दिवाली में पटाखे नहीं छुटाए हैं, नहीं पटाखे का प्रयोग किया है, तो अगर इस बार हम पतंगबाजी ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा जी। और यहाँ पर यूँ भी कह सका कि दिन के समय में अगर आप पतंगबाजी करा कि कोई उन्हें शौक भी है और त्योहार को मज़ो नहीं खराब करना है, तो सुबह सुबह 10 बजे से पहले नहीं करा और शाम को 4 बजे बाद नहीं करा, तो आपने पंछी ने भी बचाया जा सके है और आपने त्योहार को पूरा आनंद भी लिया जा सके है। और क्या आर्थिक परेशानी भी लोगों ने हो सकती है, जियाँ कि जो पशुपालन को काम कर रहा है, मुर्गी पालन को काम कर रहे हैं, तो ऐसे में लोगों ने के संदेश देना चाहो कि भाई बर्ड फ्लू है, एवियन इन्फ्लुएंजा आयो तो है, लेकिन इनसे घबरावा की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सावधानी रखा तो बच सका, लेकिन अपने साथ दूसरा लोगों का भी ध्यान रखा जिन्हें आर्थिक परेशानी नहीं हो। देखिए, हमारे जो किसान हैं, मुर्गी पालन से जुड़े हुए जो किसान हैं, उनके लिए सबसे बड़ी इसमें आर्थिक परेशानी होती है, आर्थिक नुकसान होता है सिर्फ अफवाह की वजह से। जी। तो अफवाहों पर ध्यान नहीं दें, वैज्ञानिक सत्यता पर आप बात रखें और उसको समझें। अगर इस तरह की अफवाह फैलती है
तो हमारे निश्चित रूप से हमारे किसानों को आय में प्रभाव पड़ता है। तो अगर अफवाह फैलती है कि साहब ये मुर्गियों में आ गया है, जबकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मुर्गियों में नहीं आया है, मुर्गियाँ बिल्कुल स्वस्थ हैं। उनका अंडा चिकन अगर नहीं खाना बंद कर देंगे लोग तो निश्चित रूप से हमारे गरीब किसान जो हैं, मुर्गी पालक हैं, उन पर आर्थिक नुकसान पहुँचता हो है। सके है। तो मैं सबसे निवेदन करूँगा कि इस तरह की अफवाहें पर ध्यान नहीं दें। अंडा और चिकन खाना पूर्ण रूप से स्वस्थ है, खूब खाएं जैसे आप खाते आ रहे हैं। और हमारे पशुपालन विभाग के मतलब पशुपालन से संबंधित जितने भी किसान हैं उन लोगों को भी आय में इस तरह का अफवाहों का असर नहीं हो जिससे कि उनका धंधा खराब हो जाए, आर्थिक रूप से नुकसान नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब थाने धन्यवाद देना चाहा कि आप आया और इतनी चोखी जानकारी दर्शका ने दी कि भाई भ्रांति पर ध्यान न देकर वर्तमान स्थिति पर ध्यान दे और किया सावधानी बरतनी चाहिए भी को पूरा ध्यान दे। थाने भी धन्यवाद। और अब मैं चाला हाँ फिर मिलांगा एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम साहब।